नमस्कार, गुड डे एवरीवन। हम आ गए हैं बजाज टॉकीज के एक और नए एपिसोड में। और क्योंकि पिछले हफ्ते हमने बात की थी हमारे बजाज एनर्जी के एचआर हेड मोहित सक्सेना से, जिन्होंने बताया था कि बजाज ग्रुप में एवरेज years that an employee spends in this group is 16 years। जी हाँ, that was a mind blowing revelation for me। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे ही एक हमारे बजाजियन से, विक्रमजीत सिंह भोगल जी से, जो हमारे साथ मौजूद है। वेलकम सर। थैंक यू। जी, सर, आपसे जब मैंने बात की और मुझे पता चला कि आप यहाँ बजाज में ना सिर्फ 16 साल से खुद काम कर रहे हैं, बल्कि आपकी 3 जनरेशन्स यहाँ पर रही हैं। सो इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट फॉर द ग्रुप एंड फॉर योरसेल्फ। तो क्या कहेंगे इस एक्सपीरियंस के बारे में? एक्सपीरियंस तो इज नाउ दैट बजाज ग्रुप इज जस्ट लाइक ए फैमिली फॉर मी। जी। बचपन से, क्योंकि मैं पैदा हुआ था गोला यूनिट में, एंड पूरा बजाज कल्चर ही देखा है आज तक, जब तक बजाज में जो भी देखा है। सो जी। आई जस्ट कैनॉट इमेजिन माई सेल्फ विदाउट बजाज। मेरे ग्रैंडफादर के अंकल, ही केम इन कांटेक्ट विद मिस्टर जमनालाल बजाज जी। जमनालाल बजाज जब आए थे यहाँ पे अपनी जमीन को देखने के लिए, तो फैक्ट्री के लिए एक लेआउट चाहिए था उनको। कोई इंजीनियर ढूंढा गया, तो माई दैट ग्रैंडफादर्स अंकल वाज अवेलेबल। तो ओके। वो आके मिले थे वहां पे, और उन्होंने फैक्ट्री का एक लेआउट बना के दिया था कि नक्शा पास हो सके इस टाइप से। उसके बाद माई ग्रैंडफादर ज्वाइन। जिस उन्होंने करीब 30 साल लगभग काम किया है। ये हुआ होगा 1926 के अराउंड, जब वो स्थापना। 30s में आए थे, जब फैक्ट्री चालू हाँ। हो गई थी। लाल जी। कुआं शुगर फैक्ट्री होते थे, वो वहां से यहाँ ज्वाइन किया था उन्होंने। हम्म। एंड ही वाज इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, एंड ही got retired in 1971 आई थिंक। तब तक मेरे फादर भी यहाँ ज्वाइन कर चुके थे। फादर ने अर्ली 40s में ये शायद ज्वाइन कर लिया था। हम्म। फादर की शादी भी यही गोला में ही हुई थी 1951 में। ओके। हाँ, तो हम लोग की लाइफ के जितने भी मेजर इवेंट्स हैं जी। आज के साथ ही हुए हैं। वी हैव बीन लकी इनफ के बजाज फैमिली ने भी हमको काफी प्यार दिया। मेरे दादाजी सरदार सरन सिंह भोगल, उन्होंने गोला को ज्वाइन किया था एज इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। उसके बाद मेरे फादर ने ज्वाइन किया एज इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, सरदार दर्शन सिंह भोगल। और मेरी मदर स्वरूपिंदर भोगल। ये दोनों जब फैक्ट्री में थे ना, एक तो बड़े भैया भाभी, मतलब सब मुझे बचपन में याद है, भैया भाभी जी कहलाते थे वो। घरों ओके। में कुछ ना कोई प्रोग्राम होया करता था, सब इंजीनियर्स को आना, सबने आना, एक अच्छा चलता रहता था। एक मैंने 2006 में मेरे को हम्म। बाजार में दोबारा से निश्चित मिला था, और तब से फिर मैं लगातार यही हूँ। तो हम्म। बच्चे तो थोड़ा, क्योंकि घर में कितना भी अब मैं बाहर रह लूँ कुछ हूँ, वो बजाज कल्चर घर में वो जो डेवलप हो गया था, वो सस्टेन रहा, उसी से जी। चलते रहे। इवन मैं जॉब में नहीं भी था बजाज में, तब भी बजाज फैमिली से जुड़ाव वैसे का वैसे ही था। जब कभी भी गोलाए लोग आते थे, हम लोग जाके मिलना करना। एक दो बार वो भी घर पे आए हमारे यहाँ मिलने के लिए भी, मीनाक्षी जी एंड शीशु बजाज जी। जी। तो इसलिए वो बजाज के साथ जो इंटरेक्शन है, जो बॉन्डिंग है, वो कभी दिमाग से गई नहीं। उस समय माहौल ये था, छोटा सा था, मैं अपने पेरेंट्स की शादी के 16 साल बाद हुआ था। तो आई बिकेम गोल्डन चाइल्ड। वो हम्म। कोई भी आता था, मुझे उठा के ले आता था, मैं सोता कहीं और था, खाता कहीं और था, मदर बताती थी। तो इतना प्यार मिला है, वो ऐसा माहौल था वहां पे उस समय। आज भी ऐसा ही है। फैमिलीज जो कॉलोनीज में रहती हैं, इतना आपस में जुड़ाव है सबका एक दूसरे के साथ, वही लिव लाइक अ फैमिली है। तो बजाज की सबसे बड़ी चीज है बजाज फैमिली। कई बार कई जगह से ऑफर आया कहीं जाओ, मैंने कहा नहीं, मैं बजाज के बाहर आई जस्ट कैन नॉट सस्टेन माई सेल्फ। बजाज में ही रहना है। तो अभी आपका रोल क्या है सर वहां पर? आप खंबारखेड़ा यूनिट में हैं जी, मैं फिलहाल। खंबाथर यूनिट में हूँ। रोल एक एडमिनिस्ट्रेशन का जो रोल होता है, सारा ओवरऑल पूरा अपकीप देखनी, हाउसकीपिंग देखनी, गेस्ट हाउस का काम देखना है, जो गेस्ट आ रहे हैं उनको एंटरटेन करना है, सिक्योरिटी वगैरह में भी सिक्योरिटी हेड है, उनको हेल्प करनी है, उनको बात करनी है। तो वो सारा रोल से चलता है इसका। अभी पीछे अप्रैल में हम लोगों ने 22 जुलाई में हम लोगों ने एक आई कैंप लगाया था, जो सराउंडिंग एरिया है हमारा, खम्बारखेड़ा के नजदीक के गांव का। तो वहां के लोगों का आई चेकअप कराया था हमने। पता लगा था कि बहुत प्रॉब्लम्स हैं।
तो 300 प्लस लोगों का चेकअप हुआ था, जिसमें से 98 लोगों को ऑपरेशन के लिए सीतापुर आई हॉस्पिटल से टाई अप करके वहां उनका फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा जी। उनका वहां पर ऑपरेशन वगैरह कराया था। और ये जो आई कैंप की आपने बात की, इस तरह की एक्टिविटीज कई सारी, इवन वैक्सीनेशन कैंप्स हुए हैं कोविड के दौरान, काफी जी एक्टिविटीज हैं जो हमारा ग्रुप करता रहता है इस तरह से, जहां ना सिर्फ हमारे एम्प्लॉयज बल्कि आसपास के एरिया के किसान और दूसरे जो कैचमेंट एरिया के लोग हैं वो भी इनवाइटेड होते जो हैं। हमारे नजदीक में यहाँ जो सीएचसी है उसके साथ क्राई अप करके वैक्सीनेशन वहाँ कराया गया था। अभी पीछे जो सीनियर सिटीजन का होना था, तो पूरी एक अपनी लिस्ट बनकर जो उस कैटेगरी में आते हैं वहाँ गई थी, और लोग वहीं जाके हम्म। पार्ट पार्ट में लोग ले आके वहाँ इंजेक्शन वगैरह लगवाए गए थे। ये सब तो हम्म। करते ही हैं। लोगों का भी एक तरह से, कोई भी फैक्ट्री आती है तो एरिया का डेवलपमेंट होता है, उसके बारे में कुछ अगर आप शेयर कर सके। जब ये फैक्ट्री यहाँ पे लगी थी तो पूरा एकदम सुनसान, बिल्कुल वीरान सा इलाका था। हम्म। जिस सड़क के किनारे हैं वो लखीमपुर से शारदा नगर को जाती है। उस समय में ये आलम था कि शाम को 4 बजे के बाद कोई इस रोड पर ट्रेवल नहीं करना चाहता था। इतना जंगल भी था, इतना यहाँ पे परेशानी थी, एक दो जगह लूटपाट बहुत होती थी। तो जब ये फैक्ट्री लगी है, लगते ही सबसे पहले तो चीज होती है, फैक्ट्री लगते ही उसके आसपास छोटी छोटी दुकानें डेवलप होनी शुरू हो जाती हैं। एक तो सोर्स ऑफ इनकम लोगों का वही हो जाता है। फिर जो लोकल मार्केट लेबर है वो डेली लेबर के रूप में हमारे यहाँ आती है, उनको इनकम स्टार्ट होती है। आज फर्स्ट क्लास हाईवे बन गया है, सारी रात ट्रैफिक चलता है, कहीं कोई कुछ नहीं है। आसपास के इलाकों में लोगों ने दुकानें खोल ली हैं, डेली नीड्स की दुकानें हैं, मेडिकल दुकानें भी हैं, पेट्रोल पंप भी नजदीक में खुल गया है। तो डेवलपमेंट तो देखिए ओवरऑल उस एरिया का होता ही है डेफिनेटली। कितने लोग हैं जिन्होंने अपनी जमीन यहाँ बेची, उनको यहाँ एम्प्लॉयमेंट के लिए टाइम मिला, और लोग जो एम्प्लॉयमेंट जुड़े हुए हैं यहाँ से, आज वो मिलते हैं, बात करते हैं, कहते हैं फैक्ट्री लगने से पहले हम कुछ और थे, आज फैक्ट्री लग गई है तो घर में एक अच्छा खासा पैसा हमारे पास आ रहा है यार, बहुत हम लोग खुश हैं, सुखी हैं। जी, और बजाज की तो उत्तर प्रदेश में 14 फैक्ट्रीज हैं, तो आप ट्रैवल भी करते होंगे, आपकी मुलाकात होती होगी लोगों से, पॉलिसी मेकर्स से, तो हर दूसरी फैक्ट्रीज का भी जो आसपास का डेवलपमेंट है वो भी आपने देखा होगा इतने सालों में। जी मैंने मकसूदापुर में काम किया है, मैंने वहाँ का भी देखा है। मेरी ज्वाइनिंग बरखेड़ा यूनिट में हुई थी। हम्म। बरखेड़ा यूनिट तब प्रोजेक्ट में थी। जी। प्रोजेक्ट पूरा देखा कैसे क्या बना, उसके बाद फैक्ट्री चली, साल वहां पे काम किया। तो हम्म। अब जाना होता है इंटर यूनिट, हम लोग क्या इंस्पेक्शन वगैरह होते हैं तो उसमें जाना पड़ता है। तो हम्म। अपना जो जोन है हमारा सेंट्रल जोन, उसकी लगभग सभी फैक्ट्री में हम जाना होता है। तो दिखता है हर बार जाओ कुछ ना कुछ नया चीज मिलता ही है उस एरिया में, कुछ ना कुछ नई चीज मिलती ही है कि हाँ डेवलप हुआ है। पॉलिसीज इधर जो नई पॉलिसीज बन रही है डेफिनेटली वो कंपनी के एक डेवलपमेंट के लिए काफी अच्छी हैं। एक हम्म। फोकस हो गया है, एक क्लियरिटी है कि क्या काम करना है, कैसे करना है। तो चीजें तो डेफिनेटली यस हम्म। अच्छा ही है। खुद को भी लगता है कि हाँ हमारा काम करने का तरीका चेंज हो रहा है, हम मोर हम्म। टेक्निकली काम कर रहे हैं। हम्म। Definitely अच्छा है इस चीज का। आजकल जो टेक्निकली आपने बात की कि काफी सारे एप्स भी आए हैं जिससे कि हम मॉनिटर कर सकते हैं आसपास के गन्ना किसानों का जो भी प्रॉब्लम्स है उनको रीच आउट भी कर सकते हैं, साथ ही कैसी फसल हो रही है उसमें भी हम नेचुरल फार्मिंग के तरीके और वर्कशॉप्स करके उन्हें सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। वो तो बिल्कुल किया है। अभी पीछे किसान गोष्ठी बोलते हैं इसको, जी। वो करी थी राउंड अबाउट करीब मेरे ख्याल से 300 प्लस किसानों ने उसमें किया था। साइंटिस्ट बुलाए थे, शाहजहाँपुर में रिसर्च सेंटर है, केंद्रीय रिसर्च सेंटर, वहां से साइंटिस्ट आए थे। उन्होंने हम्म। पूरा लोगों को बताया था कौन से गन्ने के बारे में, क्या बीमारी, किस तरीके से बचना है, कैसे खेती करना है होना है। और टाइम टू टाइम ऑन साइट जाके हम्म। साइंटिस्ट लगभग महीने में एक बार जरूर आता है, विजिट होती है। और टाइम टू टाइम उनकी साइट पे जाके, फार्मर्स के डोर टू डोर जाके वहां पे उनको एक छोटी सी चौपाल टाइप की कुछ लोगों को इकट्ठा किया, उनको वहां पे अवेयर कराया जाता है। वो तो डेफिनेटली देखिए चलता ही है। सो ये जो एक शुगर इंडस्ट्री का बहुत बड़ा हिस्सा है बजाज ग्रुप, जहां पर 14 फैक्ट्रीज हम संभाल रहे हैं, हमारे साथ इतने सारे किसान जुड़े हुए हैं, परिवार जुड़े हुए हैं, और आज जब कुछ थोड़ी तकलीफें हैं तो फार्मर्स के दिल में भी एक तरह से भरोसा है कि सब कुछ ठीक होगा, और इसलिए वो आज भी बजाज ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं। आप खुद इतने सालों से जुड़े हुए हैं, तो इसके बारे में अगर कुछ आप कहना चाहें।
इस बारे में छोटी सी बात करूंगा क्योंकि बहुत लंबे लंबे डिस्कशन हो चुके हैं। डेफिनेटली वी आर गोइंग थ्रू ए बिग फाइनेंशियल क्रंच, पेमेंट नहीं हो पा रहा है, सब कुछ है, बावजूद उसके भी किसान गन्ना दे रहा है। ठीक है, डाइवर्सिफिकेशन होता है, जिसको इमीडिएट पैसा चाहिए वो अपना गन्ना कहीं और बेचता है, करता है। लेकिन एक चीज जो है आम, मैं समझता हूँ वो ये है कि बजाज आज पैसा नहीं दे पा रहा है तो इसके पीछे कोई उनकी गलत भावना नहीं है, ईमानदारी पे शक नहीं है। क्योंकि जी आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं किसी का पेमेंट मिला ना हो, देर से जरूर हुआ है, ये मिलता हर किसी को है, चाहे वो किसान हो, चाहे वो हमारा डीलर हो, चाहे वो हमारा कोई कॉन्ट्रैक्टर हो, पैसा सबका एक एक पाई जाती है। सो वो एक ईमानदारी का जो ठप्पा है वो आज भी बरकरार है, उसको कोई ना कोई निकल के बाहर तो आएंगे ही। देखिए जैसे एक अच्छी वापस जो बजाज अपनी नंबर वन हुआ करती थी वो वापस नंबर वन होगी और बहुत अच्छा फ्यूचर आने वाला है, इसका मुझे पूरा कॉन्फिडेंस। जी। और सर आपके फैमिली के बारे में अगर बात करें, आपने बताया कि आपके पूरी एक परिवार ही जी जनरेशन से आप जी यहाँ रहे हैं, तो जी। इस वक्त आप खम्बालखेड़ा कॉलोनी में रहते हैं। मैं आई एम दी ओनली चाइल्ड ऑफ माई पेरेंट्स। मैं हम्म 16 साल बाद पैदा हुआ था शादी के, तो हम्म दोबारा फिर कोई मदर ने बियर नहीं किया। अह, मेरी वाइफ डॉक्टर अंजू भुगल, शी इज पीएचडी इन इकोनॉमिक्स, हम्म वो डिग्री कॉलेज की प्रिंसिपल है, पीजी कॉलेज की। दो बेटियां हैं मेरी, एक बेटी उसने एमबीए किया है बायोटेक्नोलॉजी में, हम्म और छोटी वाली है शी परसुइंग सीए। और रिसेंटली दोनों जॉब में है, हम्म सन इन लॉ भी जॉब में है, वो बेंगलोर में है, और हम्म बेटी छोटी वाली है शी इज इन हैदराबाद वर्किंग हम्म इन क्वेलकॉम एज हम्म वेल एज परसुइंग हर सीए। जी। सर आप ही की तरह और भी काफी लोग होंगे जो काफी सालों से यहाँ पर रहे हैं, तो आप कभी ग्रुप में हमारे किसी की कोई नाम अगर आप सजेस्ट करें या किस। हमारा यहाँ जो खम्बारखेड़ा यूनिट है, इसमें कई लोग ऐसे हैं जो कि यूनिट जब लगी थी 2006 में तब से लगातार जॉब में सस्टेन हो रहे हैं। हम्म मेरे ही डिपार्टमेंट में जो मेरा सबॉर्डिनेट स्टाफ है उसमें तीन लड़के ऐसे हैं, एक तनवीर है, एक तरुण है, एक मनोज है। जब से फैक्ट्री लगी है तब से लगातार वो यही जॉब कर रहे हैं। लेकिन हमारे जो अकाउंट हेड है मुझसे योगेश चरण सिंह, वो भी जब से फैक्ट्री लगी है, उनके भी नीचे स्टाफ दो तीन ऐसे हैं, जब से फैक्ट्री लगी है तब से वो यहाँ चल रहे हैं। तो है यहाँ हम लोग का आपस में बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। हम्म जी सब कुछ भी होते हैं, आर्गुमेंट्स भी होते हैं जब किसी काम के लिए करने होते हैं, निकल के पर्सनल लेवल हम्म पे बॉन्डिंग भी सबकी बहुत अच्छी है। तो बहुत लंबा लंबा काम कर रहे हैं। और आईटी हेड हैं जैसे प्रदीप गुप्ता जी, वो ट्रांसफर होके यहाँ से आए थे, वो भी बजाज में काफी पुराने हैं, काफी साल हम्म से वो काम कर रहे हैं। तो लोग तो हैं जो काफी जी। पुराने हैं यहाँ पे अभी भी। और अभी हाल ही में हमारा नया क्रशिंग सीजन भी शुरू हो चुका है, तो क्या उम्मीदें हैं आपकी, आपको क्या अगर उम्मीदें तो कोई। बहुत अच्छी हैं और चल भी रहा है बहुत अच्छा। बस वेटिंग फॉर टू कम आउट ऑफ अ फाइनेंशियल क्राइसिस निकले तो बढ़िया हो। लेकिन अभी नया जो चालू हुआ है, जोश खरोश से सब लोग पूरी तरीके से लगे हुए हैं और अच्छा चल रहा है। कोई जा रहा है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, तो स्मूथली सब कुछ रनिंग हो रही है। जी। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और ये सही में एक मिसाल जो यहाँ पर नजर आई है हमें, जो बात मोहित जी ने कही थी पिछले हफ्ते, वो सही में आप यहाँ पर हमें साक्षात आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा। और ये पूरा कल्चर जो है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, एज अ फैमिली हम यहाँ पर सभी का ख्याल रखते हैं, और कोई बुरा इंटेंशन नहीं है, सभी कोशिश कर रहे हैं अच्छे दिन आने के लिए। सो थैंक यू सर, आई जी, होप जल्दी दोबारा आपसे बात हो। सो थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू थैंक यू अस। वेरी मच, थैंक्स फॉर द ऑनर, थैंक यू वेरी मच। जी।